हेलो एवरीवन। तो हम आ चुके हैं लेक्चर नंबर 7 पे। और इस लेक्चर के आने तक ये जो जितनी भी 6 दिन की जो जर्नी हो चुकी है ना, वो बहुत अमेजिंग है। आपको पढ़ाते पढ़ाते मैं ना फिर से वो सारी चीज़ें अपने अंदर रिवाइज कर रही हूँ, ताकि मैं भी ना फिर ऐसा क्या हो रहा है कि मैं ऐसी चीज़ें फॉलो करती थी, लेकिन अगर मैं आपको बता रही हूँ तो मैं फिर से एक हाई एनर्जी लेवल में कनेक्ट हो रही हूँ, हाई वाइब्रेशन मोड में जा रही हूँ। तो थैंक यू आपका, और जो मेरी ये सीरीज़ के लिए, और थैंक यू यूनिवर्स का जो मुझे ये इंट्यूशन दिया कि मुझे ऐसी सीरीज स्टार्ट करनी चाहिए जिससे कि लोगों को बिल्कुल जीरो लेवल से समझ में आए कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या होता है, और एक हायर लेवल पे, जीरो से एकदम हीरो लेवल पे मैनिफेस्टर बना दे, ताकि वो अपनी ड्रीम को ना एकदम ऑटोमेटिकली ग्रैब कर ले। एकदम जैसे सोचा और मिल गया, सोचा और मिल गया, सोचा और मिला, ऐसा कुछ कंडीशन आ जाए। जैसे मेरे साथ होता रहता है हमेशा, जो सोचो वो मिल जाता है। तो मेरे साथ तो ऐसा ही होता है हमेशा, जो अच्छा सोचो वो मिल जाता है। उसके लिए जो जो चीज़ें हैं, पॉसिबिलिटीज़ मेरे लिए मिलने आ जाती है। ठीक है, तो आज मैं ना आपके साथ बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर शेयर करने वाली हूँ। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन के जितने भी मैं आपसे रिचुअल्स शेयर करूँगी ना, वो सारे ही बहुत इंपॉर्टेंट है। तो वीडियोस जरूर से देखना। तो जो मुझे नहीं जानते उनके लिए मैं बता दूँ, मैं हूँ वंदना, एक हैप्पी सोल वंदना, जिसका नाम है जिसका नाम है, क्या मैं हूँ वंदना, और जिसका नाम है, क्या मैं भी ना कभी कभी इतनी खुश हो जाती हूँ ना कि क्या बोलना है समझ में नहीं आता। मैं कट नहीं लगाऊंगी वीडियो में, जो होता है ना वो मेरे दिल से निकलता है। जो यहाँ खड़ी हो जाती हूँ, बेटा सो रहा है, बस मेरा काम होता है ट्राइपॉड उठाना और बस आपसे बात करना, आपके लिए वीडियो बनाना, अपनी फीलिंग्स को शेयर करना। ठीक है, तो ये बता रही थी कि मैं हूं वंदना, और मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ लॉ ऑफ अट्रैक्शन की अपनी पूरी लाइफ की जर्नी। रिसेंटली मैंने पिछले 3 साल से जितना कुछ अचीव किया है, जितना कुछ सीखा है, और जितना कुछ मैं पढ़ती हूँ वो अपने ऊपर एक्सपेरिमेंट करती हूँ, और जो रिजल्ट देता है वही चीज़ आपके साथ शेयर करती हूँ। तो आज मैं इंपॉर्टेंट टॉपिक शेयर कर रही हूँ, वो है ग्रेटफुल रहना और थैंक यू रहना, बहुत ज़रूरी है। तो इसके लिए अच्छे से समझाने के लिए मैं आज ही जो रिसेंटली मेरे साथ हुई है वो स्टोरी मैं बताती हूँ। आज सुबह सुबह मेरी फ्रेंड का फ़ोन आया, हम बहुत अच्छे फ्रेंड हैं। तो वो मुझसे बात कर रही थी, थोड़ी मुझे वो अपसेट नज़र आ रही थी क्योंकि उसकी तबीयत ठीक नहीं चल रही है। लेकिन वो कैसे बातें कर रही थी, मैं उसको बोल रही थी, तुम मेरी फ्रेंड होके ऐसे बातें कर रही, कैसे काम चलेगा। ठीक है, तो मैंने उसको समझाया। वो बातें कर रही थी, क्या बातें कर रही थी कि मेरे साथ भगवान को ये थोड़ी ना मंजूर है कि मैं खुश रह लूँ। मैंने कहा मेरी तो दोनों आंखें फटी की फटी रहेगी, कैसे बोल रही है, तू क्या बोल रही है, तू समझ भी रही है, तू बोल ऐसे रही है, कैसे बोल सकती है। भगवान जो है वो सबके लिए एक जैसा है, यूनिवर्स जो है सबके लिए एक जैसा होता है, और वो क्यों सोचेगा कि हाँ वो जो बंदी है मेरी फ्रेंड है उसकी लाइफ में बुरा हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप बोल रहे हो, जो बोल रहे हो वही अट्रैक्ट कर रहे हो। जो भगवान से आपने मांगा वही हुआ। भगवान ये चाहता है कि मैं हमेशा दुखी रहूँ, अरे भगवान ये चाहता है कि तुम ये चाहते हो। ठीक है, ये सिचुएशन हुई ना, तो मैंने उसको बहुत तेज डांटा कि ऐसा नहीं करना है, तुम अपने लिए गलत वर्ड नहीं बोलो। अभी तुम प्रॉब्लम में हो, तुम्हारी तबीयत खराब है, लेकिन इसमें तुम ये सोचो ना, तुम लेस फील करो, ये छोटी प्रॉब्लम है। तुम पहले क्या थी, अब कितनी अच्छी सिचुएशन में हो, तुम्हारे हाथ नाक मुंह बाल बॉडी पूरी खड़ी हो, तुम अपनी बॉडी पे, तुम एकदम सेल्फ इंडिपेंडेंट हो। इस चीज़ का ग्रेटफुलनेस नहीं तुम्हें समझ में आ रहा। ठीक है, एक जो प्रॉब्लम हो गई है, हाँ उस प्रॉब्लम से बहुत सारी प्रॉब्लम हो रही है, तुम्हें दिक्कत हो रहा है, लेकिन अगर तुम इसको ही बोलती रहोगी तो तुम्हारी ये जो लाइफ से ये चीज़ है ना वो दूर नहीं होगी। आप और मुसीबतों को और प्रॉब्लम को अट्रैक्ट करोगे। तो क्या चीज़ करना चाहिए, हमें ग्रेटफुल रहना चाहिए कि ठीक है मेरे साथ ये सिचुएशन हो गई। किसी के साथ बैड सिचुएशन आना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन उस बैड सिचुएशन में अपने आप को संभालना, अपने आप को निकालना, वो एक बड़ी बात होती है। ठीक है ना, समझ रहे हैं ना बात। अगर आप एग्री हो तो कमेंट करके बताओ। ठीक है, तो मैंने उसको समझाया कि ठीक है तुम्हारी बॉडी प्रॉपर हो, तुम बिल्कुल अच्छी हो, अच्छी खासी जा सकती हो, कहीं कुछ कर सकती हो, पैर पे चल सकती हो, आंखों से देख सकती हो, हाथों से काम कर सकती हो, उसके लिए ग्रेटफुल हो ना। तुम एकदम सब लग्जरी में रह रही हो, उसके लिए ग्रेटफुल हो। जो तुम्हें प्रॉब्लम हुई तुम उसका ट्रीटमेंट करा सकती हो, तुम्हारे पास डॉक्टर अवेलेबल है, तुम्हारे पास फैमिली अवेलेबल है तुम्हें सपोर्ट करने के लिए, तो उस चीज़ के लिए ग्रेटफुल हो। तुम्हारा ज़रूर वो चीज़ का ट्रीटमेंट होगा, और वो तुम डेफिनेटली कुछ पर्टिकुलर टाइम में ठीक होगी। पेन होगा, लेकिन वो पेन के बाद जो है वो हमेशा के लिए दूर हो जाएगा। लेकिन अगर आप उसी चीज़ को नेगेटिव होगा सोचोगे, ये वापस हो जाएगा, ये ऐसा हो जाएगा कुछ, हाँ पॉसिबिलिटी हमें चेक करनी चाहिए, लेकिन हमेशा एक पॉजिटिव होप रखना चाहिए कि मेरे साथ वैसा नहीं होगा। अगर कोई कहता है, जैसे कभी कभी होता है ना, कैंसर का सॉल्यूशन नहीं होता, कैंसर का कोई ट्रीटमेंट नहीं होता, ये अगर आप किसी को भी हो जाता है तो वो तो उसके माइंड में आएगा ही ना, भाई कैंसर का कोई वो ट्रीटमेंट नहीं होता। लेकिन आपको चेक करना है कि आपको ये बिलीव रखना था कि कभी किसी के लिए बेनिफिशियल नहीं होगा, कैंसर का सॉल्यूशन नहीं मिलेगा, ट्रीटमेंट नहीं होगा, लेकिन मैं जो हूँ स्पेशल हूँ, मैं ठीक हो जाऊंगी, मैं इससे लड़ जाऊंगी, मैं पूरे रिकवर हो जाऊंगी, है ना। तो ये आपको हिम्मत रखनी है, ये इसको कहते हैं हिम्मत रखना। ठीक है, तो मैंने अपनी दोस्त को समझा दिया है, तो उसने बोला है कि ठीक है मैं परेशानी होंगी, और फिर मैंने उससे ये भी कहा कि ठीक है परेशान होने की जरूरत नहीं है, कभी भी जरूरत हो तो मुझे फ़ोन कर सकती है। तो मैं आज आपको इस वीडियो में बताने जा रही हूँ सबसे पहले ये बात कि हमें किस चीज़ का ग्रेटफुल होना चाहिए, कैसे ग्रेटफुलनेस और ब्लेसिंग मतलब थैंक यू बोलना चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले आपको करना क्या है कि ऐसा नहीं है कि आपको
हर चीज़ का थैंक ऐसा ही है, आपको हर चीज़ का थैंक यू देना ही चाहिए, क्योंकि आपकी लाइफ में है वो, डायरेक्टली इनडायरेक्टली वो आपको हेल्प कर रहा है। जैसे आप जो है, जैसे कि मेरी बॉडी है वो इतनी अच्छे से वर्क कर रही है, वो मेरे लिए वर्क कर रही है ना, आपके लिए नहीं वर्क कर रही है, तो मुझे उसका थैंकफुल होना चाहिए ना। मेरी आंखें हैं, मेरी आंखों से मैं देख पा रही हूँ, मैं इतनी अच्छी लग रही हूँ, मैं आपको सारे काम कर पा रही हूँ, तो मैं उसके लिए ग्रेटफुल हूँ। तो थैंक यू फॉर माई आईज यूनिवर्स, थैंक यू, इतनी अच्छी वर्क कर रही है, मुझे चश्मा नहीं लगा है, मेरी आंखों की इतनी अच्छी रोशनी है कि मुझे कुछ भी नहीं करना पड़ता है, बस मैं इतनी अमेजिंग दुनिया देख रही हूँ, थैंक यू। इतनी प्यारी दुनिया देख रही हूँ, थैंक यू मेरी आवाज़ के लिए कि इतनी प्यारी है, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। मेरी आवाज़ सुनने के लिए लोग तरसते हैं, लोग बोलते हैं अरे सुनते रहते हैं, अरे वाह यार तू कितना अच्छा बोलती है। इस तरीके से अपने आप को, अपनी आजू बाजू की चीज़ों को अप्रिशिएट करिए, कॉन्शियसली अनकॉन्शियसली। जो आपको जिस चीज़ के लिए आपने उसको फॉर ग्रांटेड ले लिया, फॉर ग्रांटेड ले लिया है। जैसे कि हम सो के उठते हैं तो हम सोचते हैं, सो के उठते हैं तो मैं अपने बेड को थैंक यू बोलती हूँ, अपने पिलो को थैंक यू बोलती हूँ, धरती माँ को थैंक यू बोलती हूँ, अनीले आसमान को थैंक यू बोलती हूँ, पानी को थैंक यू बोलती हूँ, टॉनिक को थैंक यू बोलती हूँ। अगर सोचो इन सब चीज़ों को रिमूव कर दे अपनी लाइफ से, क्या आप सर्वाइव कर पाओगे? नहीं। आप एक दिन आपको बिना बेड के छोड़ो, एक दिन बिना पिलो के आप सो जाओ तो अगले दिन आपके गर्दन में पेन हो जाते हैं, या जिसके पेन हो रहा होता है वो रिमूव कर देता है, धरती माँ के मतलब नॉर्मल रह लेता है। कितना, अगर सोच के देखो, अगर वो चीज़ हमारी लाइफ से चली जाए तो फिर क्या हो। अगर हमारी एक दिन मेड नहीं आती है तो हम कितना डिस्टर्ब हो जाते हैं। तो वी शुड थैंकफुल फॉर हर, वी शुड थैंकफुल फॉर वाटर। एक दिन पानी ना आए तो क्या हो जाए, अगर हमें पीने का पानी ना मिले, पीने का मिल जाए तो दूसरा पानी ना मिले, जो वॉशरूम में टॉयलेट में यूज़ कर रहे हैं वो भी कितना बड़े प्रॉब्लम है। हमें खाने के लिए बर्तन ना मिले, हमें गैस ना मिले तो कितनी बड़ी प्रॉब्लम। क्या इन सब चीज़ों के लिए आप थैंकफुल रहते हो, ग्रेटफुल रहते हो, संभाल के रखते हो? नहीं करते। तो हमें ये सारी चीज़ें थैंकफुल होना है, ग्रेटफुल रहना है। बाहर गार्डन में जाइए, गार्डन में जाके पेड़ को, पत्थर को, मिट्टी को, झूले को, जो भी आपको दिख रहा है, जो लोग दिख रहे हैं उनके लिए ग्रेटफुल रहिए। वाओ, इनकी कितनी इंपॉर्टेंस है मेरी लाइफ में, मेरे हस्बैंड है, मैं वो कितने इंपॉर्टेंट है मेरे लिए, मेरे बच्चे कितने इंपॉर्टेंट है, कितनी ग्रेटफुल है मैं, उनकी वजह से मेरी लाइफ कितनी जिंदगी गुजार है छोटे छोटे जोक मारते रहा कहीं, तो कितना इंपॉर्टेंट है ये सारी चीज़ें। अगर आपको समझ में आता है तो करिए। मेरे हाथों के लिए, मेरे मोबाइल के लिए, मेरे पीछे टीवी के लिए, मेरे पीछे दरवाजे के लिए, दरवाजा ना हो घर में तो सपोज, हाँ कोई घुस के आ जाएगा, नहीं वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। टीवी कितना इंपॉर्टेंट है। हर चीज़ अगर आपके घर में प्रेजेंट है, वो सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, आपके लिए सपोर्ट कर रही है, आपको आपकी लाइफ जीने में ईजी बना रही है, तभी वो आपके घर में है, तभी आपके पास है। आपका लीवर, आपका हार्ट, आपकी किडनी, ये सारी एकदम प्रॉपरली वर्क कर रही है। वी शुड ग्रेटफुल फॉर देम। हमें हमारी बॉडी जो है 24/7 वर्क कर रही है एकदम कंटिन्यूसली। अपनी स्किन को, कई लोग अपनी स्किन को टॉर्चर करते रहते हैं, मेरी स्किन कितनी बेकार की है, मेरे बाल कितने बेकार के। अरे यार, कैसे कोई अपनी चीज़ को खराब कर सकता है। पहले भी मैं, जब लॉ ऑफ अट्रैक्शन को मैं फॉलो नहीं करती थी, पहले भी मैं ऐसी थी। ऐसे देखिए, लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या होता है, खुद से ढूंढता है, वैसे ही लोगों को ढूंढता है जो बिलीव करते हैं मैजिक पे, जो बिलीव करते हैं खुद पे। ऐसे ही लोगों को मेरी वीडियो जाएगी, मुझे पता है, और ऐसे ही डेफिनेटली मैं ग्रो करूंगी, मुझे पता है। मैं सब चीज़ के लिए थैंक यू, मैं अपने बालों के लिए थैंकफुल हूँ, मैं अपने दांतों के लिए थैंकफुल हूँ, मैं अपने थॉट्स के लिए थैंक यू, मैं अपने कॉन्शियस और अनकॉन्शियस माइंड के लिए थैंक यू। तो आपको सब चीज़ के लिए थैंक यू देना है, ग्रेटफुल फील करना है, अबंडेंस में रहना है। आपके पास भले ही आज पैसे ना हो, लेकिन आपके पास जितने भी पैसे, आज मेरे पास 500 रुपये, वो 500 रुपये के लिए मुझे ग्रेटफुल रहना पड़ेगा। मेरे पास 1 रुपये मुझे दिख रहा है, मैं उस चीज़ के लिए ग्रेटफुल हूँ। जब आप उस चीज़ के लिए ग्रेटफुल रहेंगे तो वो अबंडेंस की तरह आपके साथ बहुत सारी चीज़ें आएंगी। ठीक है। एक दिन ऐसे ही मैं बैठी थी, तो मैं अपनी सिस्टर से, मैं अपनी लॉ ऑफ अट्रैक्शन जो है अपनी छोटी सिस्टर से, मतलब कज़न सिस्टर से डिस्कस करती रहती हूँ। उसके साथ मैंने प्रैक्टिस, ये जर्नी स्टार्ट की थी। इसी तरीके से मेरी बड़ी सिस्टर है, वो अभी नहीं करती है ऐसा कुछ भी, उसको थोड़ा सा लगता है टाइम कंज्यूमिंग, वो उसके माइंड में नहीं आई है ये सब चीज़ें। उसका क्या होता है, पार्टी पार्टी पार्टी। तो हम कभी एक दिन डिस्कस करते, दीदी इतना पार्टी कैसे करती है। तो हमने ये ध्यान दिया कि दीदी को पार्टी करने में मज़ा आता है, वो बिल्कुल किसी भी सिचुएशन में वो पार्टी कर लेती है। कैसे भी डे हो, बिजी डे हो, कैसा उसकी तबीयत खराब हो, अगर उसे पार्टी में जाना है तो वो चली जाती है। तो वो उसको अट्रैक्ट करती है, क्योंकि उसको वो करने में मजा आता है। जैसे किसी को अकेले रहना पसंद है, पीसफुल स्पेस पसंद है, तो वो उसी को अट्रैक्ट करेगा। उसके पास ऐसी बहुत सारी अपॉर्चुनिटी आएगी जिसमें वो पीसफुल रह सके। किसी को झगड़ा पसंद है तो वो झगड़े की वाली बातें करता रहता है, तो उसको झगड़े वाली सिचुएशन उसके लिए आती रहेगी। इसीलिए हमेशा अपनी बोली पे, अपने थॉट्स पे ध्यान देना है। तो वी शुड ग्रेटफुल फॉर एवरीथिंग, जो हमने जिस चीज़ को भी फॉर ग्रांटेड लिया है। थैंकफुल फॉर माई पेरेंट्स, इतनी लकी हैं हम, जिसके पेरेंट्स नहीं होते हैं उनसे पूछो जाके कि कितना कैसा फील होता है।
ठीक है। आप जिसके हस्बैंड नहीं होते उनसे पूछो जाके कैसा फील होता है, जिसको बच्चे नहीं हो रहे होते उससे पूछो जाके कैसा होता है। और हमारे पास है, हम उसकी बुराई कर रहे हैं, हम उसकी कदर नहीं कर रहे हैं, उनको पैम्पर नहीं कर रहे हैं, उनकी सेवा करने में हम चिड़चिड़ कर रहे हैं। नो, ऐसा नहीं करना है आपको। आपको हमेशा अपना 100% देना है। आपको यूनिवर्स जो है ना वो 200% देगा। तो बस इसीलिए ग्रेटफुल रहना हर चीज़ के लिए, हर चीज़ के लिए, इस मौसम के लिए, वेदर के लिए, इस इन्वायरमेंट के लिए, इस सनलाइट के लिए। देखो कितनी प्रॉपर मेरे घर के अंदर ऐसी सनलाइट आती है कि मेरी वीडियो इतनी अच्छी बनती है, पूछो मत। इतनी गोरी भी नहीं हूँ मैं, लेकिन बहुत अच्छी आती है। ठीक है ना, वीडियो बहुत अच्छी आती है। मेरा फ़ोन फ्रंट कैमरा ख़राब हो गया है, लेकिन बैक कैमरा से इतनी अच्छी वीडियो आ रही है। देखो कितनी अच्छी वीडियो आ रही है। मैं बहुत ग्रेटफुल हूँ इस फ़ोन के लिए, बहुत ग्रेटफुल हूँ। मैं डेफिनेटली जो मेरा ड्रीम मैनिफेस्टेशन वाला फ़ोन है वो भी पालूंगी, क्योंकि मैं जो करंट फ़ोन है मैं उसको प्यार करती हूँ दिल से, मैं उसको मानती हूँ दिल से। तो जो भी करना है आपको अपना 100% देना है, लॉयल्टी से देना है, उसके लिए ग्रेटफुल रहना है और हमेशा ब्लेस्ड फील करना है, अबंडेंस में फील करना है। तो अगर मेरी बात आपको अच्छे से समझ में आ गई है, मेरी जो फनी बातें होती है, रॉ बात होती है, जो मेरे दिल से निकलती है, वो जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, अगर पसंद आ रही हो तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर करिएगा और बहुत से बहुत सारे कमेंट करके प्यार दीजिए, हर्ट दीजिए। जो भी जिस तरीके से भी आप मेरे को प्यार बरसाना चाहते हैं, मैं हर तरीके का प्यार जो है ना रिसीव करने के लिए रेडी हूँ। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना प्लीज़। बाय बाय।